प्रदेश समेत धमतरी में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। राज्य के भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाए गए विद्युत दर को वापस लिए जाने व प्रदेश में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को बंद कर प्रदेश के आम जनता सहित किसान भाइयों को राहत पहुंचाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा प्रदेश के साय सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए रायपुर रोड स्थित पावर हाउस का घेराव किया गया। इसके साथ ही शहर के गांधी मैदान में धरना दिया गया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता एकत्रित हुए और अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज की समस्या और विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि से निजात दिलाने की मांग की। कांग्रेसियों ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से बिजली कटौती साय किया जा रहा है। पहले भूपेश बघेल के राज में बिजली बिल आधी और बिजली पूरी मिलती थी, लेकिन अब साय सरकार में बिजली बिल पूरी और बिजली आधी मिल रही है। आम जनता और किसानों की समस्याओं से भाजपा की साय सरकार को कोई सरोकार नहीं है। 6 माह के कार्यकाल में ही यह सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आज हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार का आलम है। भाजपा राज में आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। काफी 15 साल के संघर्षों के बाद आप सबने की मेहनत से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार का पहला उद्देश्य लोगों की सेवा भावना, न कि सत्ता की लोलुपता से काम करना। मैं गुरमुख सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि कभी भी जब हम विपक्ष में थे, हम लोगों ने कांग्रेस की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, लोगों की जिसमें जो तकलीफें होती थी उसका संघर्ष सब लोग साथ मिलकर करते रहे। और उसके बाद भूपेश भैया की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। छत्तीसगढ़ की पहचान देने वाले, छत्तीसगढ़ी की बातों को, छत्तीसगढ़ के व्यंजन को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की खेल, सभी को आगे बढ़ाने का काम भूपेश सरकार ने किया। यहां तक किसानों को उनकी खुशहाली के लिए अनाज का, धान का एक एक दाना उन्होंने खरीदा। मजदूरों को मनरेगा, व्यापारियों को बिलिंग का 40 से 120 रुपया किया। और हर वर्ग, हर जाति, हर समाज उस सरकार से खुश था। भूपेश सरकार सबके हितों की रक्षा करती थी। मगर वार अभी सहाय की सरकार, जिन्होंने बिजली की कटौती की मार तो सभी सह रहे हैं, किसान त्राही त्राही मार कर रहे हैं। और पहले जो हमारी सरकार 200 यूनिट जो माफ करती थी, गुरु भी आपका भी माफ होता रहा हो, 200 यूनिट आपका माफ होता था कि नहीं होता था? 200 यूनिट माफ होता था कि नहीं होता था? टीआई का भी 200 यूनिट माफ होता था। और यहाँ जितने बैठे हुए पूरे नागरिकों का ये एक पहली सरकार थी पूरे देश की, जिन्होंने 200 यूनिट हर जाति के लोग, चाहे वो सिंधी हो, मारवाड़ी हो, अग्रवाल हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, सबका जो 200 यूनिट माफ किया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे घर में बोलते थे ये पैसा हमारा 200 यूनिट का बच रहा है, तो मैं बोलता था ठीक है, एक सब्जी और ज्यादा बना लो। तो सब्जी का वो जो हम लोग सहायता लेते थे, जो आनंद लेते थे, वो भूपेश सरकार की देन थी। मगर वहां ये सहाय सरकार ऐसा करंट मारा, 200 यूनिट का तो झटका लगा, मगर साथ ही साथ अब बिजली बिल बढ़ोतरी का भी झटका लग रहा है। मैं सुन रहा था मेरे साथियों से, हर आदमी अपने घर का बिजली बिल बता रहा था कि मेरे घर का बिजली बिल पहले 12,000 आता था, अब 17,000 आ रहा है। कोई बोल रहा था मेरे घर का बिजली बिल 10,000 आता था, अब 16,000 आ रहा है। मेरे ही भी घर का बिजली बिल लगभग 15,500 रुपये आता था और अब
21,700 रुपये आया है। घर वाली घर के जो महिलाएं हैं वो चिल्ला रहे हैं। तब मैंने घर में मैडम से कहा, मैडम भूपेश सरकार में एक सब्जी तो बढ़ा के खिलाई है, अब सहाय सरकार में एक सब्जी कम कर दे। और मगर ऐसा समय मत आए कि हमको दाल चटनी से ही गुजारा करना पड़े इस सहाय सरकार में। मगर वो दिन कांग्रेस सरकार कभी आने नहीं देगी साथियों। कांग्रेस सरकार इनके द्वारा जो बिजली बिल बेतहाशा बढ़ोतरी है उसको वापस लेने तक हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस सहाय सरकार को बिजली बिल वापस लेना होगा। इन्हीं शब्दों 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, बिजली बिल को जीरो देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बिजली बिल में जो 400 यूनिट में 200 यूनिट फ्री में देने वाली कांग्रेस की जो घोषणा थी, सबसे पहले उसने उसको समाप्त किया और उसके बाद आज बिजली बिल में वृद्धि की गई, बिजली बिल में अलग से कटौती भी की जा रही है। तो हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सहाय सरकार से निवेदन भी करते हैं और इस धरना के माध्यम से चेतावनी भी देते हैं कि आने वाले समय में जैसा मजबूर हो के आप कांग्रेस पार्टी की वजह से किसानों को 31 रुपया देने के लिए बाध्य हुए हैं, जल्दी से आप निर्णय ले लें, अन्यथा आपको भी कांग्रेस पार्टी के कारण बाध्य होकर बिजली बिल को जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि बिजली बिल जीरो करने का मोदी की गारंटी में शामिल है। मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से बाइट दिया है कि आने वाले तीसरे कार्यकाल में सभी घरों में बिजली बिल जीरो आएगा। जीरो आना तो दूर की बात है साथियों, बिजली बिल जो छूट दिया जा रहा था उसे भी समाप्त कर दिया गया, बिजली बिल की कटौती भी अलग से की जा रही है और बिजली बिल में वृद्धि भी कर दी गई है। आज छोटे छोटे वर्ग के लोग जो 1,000 रुपया मिलने से बड़े खुश हो रहे थे महिलाओं को, उनसे कई गुना ज्यादा उनको बिजली बिल में वसूली की जा रही है। ये सहाय सरकार का सिद्धांत और नियम और कानून है। तो हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सहाय सरकार से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं और चेतावनी देते हैं कि तत्काल निर्णय लेकर इस बिजली बिल वृद्धि में तत्काल कटौती की जाए। तो आज साथियों, जिस तरीके से हमारी सरकार 5 साल चली, निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ का जो सम्मान उसको बढ़ाया है। भूपेश बघेल ने निश्चित ही मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाने में बहुत आगे काम किया है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ईडी, आईबी का उपयोग करके लोगों को डराया है और हर एक आदमी को, मैं समझता हूं कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का प्रयास किए हैं, डराने का प्रयास किए हैं और अपना घर छोड़ के बाहर रहने का मजबूर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस सरकार को इस तरीके जो भय और डर का जो एक वातावरण किया है, मैं समझता हूं बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस तरीके से कार्रवाई करके निश्चित ही कुछ समय तक के इसका लाभ मिल गया, मगर निश्चित ही राहुल गांधी जी ने ये बता दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इंडियन जो पार्टी है मुकाबले में खड़ी है और जवाब देने में जिस तरीके से राहुल जी ने पूरे लोकसभा में जवाब दिया है, आप सभी समझते हैं कि जिस तरीके से जवाब उन्होंने दिया है, मोदी सरकार को आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है और जवाब देने के लिए गोल मोल बतौल बात करके वो जवाब दे रहे हैं। आज मणिपुर की बात करें तो आज मणिपुर की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। तो साथियों, निश्चित ही मैं समझता हूं ये ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। आज सभी हमारे राहुल जी जिस तरीके से बोले कि हम गुजरात में हरा के बताएंगे, तो निश्चित ही जो उन्होंने प्रण किया है, गुजरात नहीं पूरे देश में सरकार बदल के रहेंगे, ये उन्होंने एक मैसेज दिया है। निश्चित ही मैं समझता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और यहाँ भी जो सरकार काम कर रही है, जिस ढंग से कर रही है, ज़्यादा समय नहीं है, पहले तो लोकसभा जाएगा, उसके बाद विधानसभा जाएगा। यही कह के अपनी आपको जनहित की योजनाओं पर ध्यान देना होगा, बिजली बिल कम करना होगा
और हम कांग्रेस जन तब तक आवाज बुलंद करेंगे। आज पहला दिन है, अगर जब तक आप बिजली बिल में वापस बढ़ोतरी नहीं लेंगे तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। रजिस्ट्री शुल्क में 30% की कटौती जो भूपेश सरकार ने दी, आपने वापस ले ली। मतलब आज अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो 1 रुपए का 1.5 रुपए लग रहा है। जो पहले हमको 1 रुपए लगता था रजिस्ट्री शुल्क, आज 1.5 रुपए चार्ज हो रहा है। एक तरफ आप महतारी बंधन में 1000 रुपए महिलाओं को दे करके सरकार में तो आ गए, पर अब उन सभी महिलाओं को समझ में आ रहा है कि उनकी थाली से अनाज गायब हो गया है, उनकी रसोई से गैस गायब हो गई है। उनको ये बातें समझ में आ रही है। वो 1000 रुपए आज 10,000 के नुकसान के साथ हर परिवार से लिया जा रहा है। पहले हम लोग 7 किलो चावल देते थे, आप लोगों ने उसमें कटौती करके 5 किलो कर दिया। मतलब भूपेश सरकार की हर अच्छी योजनाओं को आपने बंद किया है और छत्तीसगढ़ के लोगों पर अतिरिक्त भार दे रहे हैं। एक तरफ आप महानदी का चीरहरण कर रहे हैं, रेत माफिया इतने उद्दंड हो गए हैं कि पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से शायद सरकार को चेतावनी देता हूं कि आने वाले समय में बिजली दर को वापस लेना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिजली दर बढ़ाई है, उसके लिए पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हर ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और बिजली बिल कटौती के साथ साथ जिस तरीके से किसानों का नुकसान हो रहा है, बिजली कटौती बंद होनी चाहिए। किसानों को अगर पानी समय पर नहीं मिलेगा तो फसल नुकसान होगा। तो ये सब मुद्दे जो हैं वो सरकार के जगाने के लिए ये रखा गया है। और इसी तरीके से कई मुद्दे हैं। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से क्राइम, धमतरी में कुछ ना कुछ घटना, रोज़ घटना कुछ ना कुछ घटती रहती है। आज जिस तरीके से गांजा है, अफीम है, जिस तरीके से आप सट्टा है, जुआ है, इस तरीके खुलेआम घटनाएं हो रही हैं, चल रही है, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ख़ास करके एक नई चीज़ है कि जिस तरीके से आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज यहाँ पे आते हैं और वो मोटरसाइकिल का उनको ज्ञान नहीं रहता कि कहाँ खड़ी करना है, कहाँ नहीं करना। तो पहले तो पुलिस विभाग को उस पर जहाँ जहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं है वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ पार्किंग नहीं है, जागरूक करना चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना अपराध है। और सीधा उनकी गाड़ियाँ जब्त करके थाने में ला के और कोर्ट में पेश कर देना, जिससे 2-2 हज़ार रुपये अगर फ़ाइन अगर होगा तो निश्चित ही मैं सोचता हूँ कि इसको बंद करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। आज हेलमेट की बात है, खुलेआम हर आदमी बगैर हेलमेट के चल रहा है, उसको जागरूक करना चाहिए। इस पे एक अभियान चलाना चाहिए जागरूक करने के लिए, ताकि जब जानकारी होगी तभी वो ये सब चीज़ें रुक सकेंगी। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, ये सरकार फेलवर है। 7 महीने में जो वर्क होना चाहिए मैं समझता हूँ कि नहीं किया है, और नहीं किया है तो इस सरकार को रहने का हक भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 7 माह में शायद सरकार ने अनेक कारनामे कर डाले हैं। तत्काल में बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है। एक रोजी रोटी करने वाला मजदूर वर्ग, बहुत कम आय से घर चलाने वाला, ऐसे व्यक्ति के लिए बिजली बिल में बढ़ोतरी होना निश्चित रूप से कमर तोड़ महंगाई का एक प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकार को यदि आप देखेंगे तो बिजली बिल हाफ की योजना एक मजदूर से लेके उद्योगपति तक के लिए थी, लेकिन आज हाफ और माफ को तो आप छोड़ दीजिए, इन्होंने बिजली बिल की वृद्धि कर दी, बिजली बिल वृद्धि भी कर दी और अघोषित बिजली कटौती भी कर रही है। क्या आधा दिन बिजली आने के बाद हम उसका डबल रेट बताएंगे? क्या ये न्याय है? न्याय शायद सरकार को सोचना चाहिए। यद्यपि आप उद्योगपतियों की सरकार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में गरीब जनता भी निवास करती है, भोली वाली जनता है, समय आने पर सरकार को समर्थन भी देती है और इस तरह से अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सड़क पर लड़ाई लड़कर सरकार को नीचे भी उतार सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम शहर कांग्रेस कमेटी 1 के द्वारा हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया
और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी हमने सौंपा है। तत्काल बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए और आम जनता को राहत पहुंचाया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अघोषित बिजली कटौती के विरुद्ध एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वन के द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। क्या मांगे? मांगे ये है कि पूर्ववर्ती सरकार रही या कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही, उस सरकार में लगातार 24 घंटा बिजली लोगों को मिल रही थी, बिजली बिल भी हाफ था। लेकिन इस सरकार 6-7 महीने की सरकार में लोगों को पूरा टाइम बिजली नहीं मिल पा रहा है और बिजली में बेहताशा वृद्धि हो रही है। उसके विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये हड़ताल कर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बिजली बिल जिस दर पे चल रही थी उसकी मांग करने के लिए हम ये आयोजन किए थे।